आतिशी की बात की जाए तो आज की तारीख में 14 महत्वपूर्ण मंत्रालय दिल्ली सरकार के जो आतिशी संभाल रही हैं। ऑक्सफोर्ड से आतिशी ने पढ़ाई की है। आतिशी मैनिफेस्टो कमेटी आम आदमी पार्टी की उसकी सदस्य रही हैं। पीएसी की सदस्य है आतिशी। और सबसे बड़ी खूबी आतिशी की है कि वो सबसे ज्यादा वफादार आम आदमी पार्टी के नेतृत्व अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक की रही हैं। ऐसे में ये डमी सीएम वाला जो आरोप सैयद जफर इस्लाम साहब, ऐसा तो नहीं कि डमी सीएम बीजेपी का दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। दरअसल हकीकत में केजरीवाल की सियासी गुगली है जिसे आप केजरीवाल की कठपुतली समझ रहे हैं सर, ऐसा तो नहीं है कहीं? तो आपको लगता है मुझे कहना चाहिए प्रॉक्सी सीएम कहूं क्या? इसलिए कि वो खुद ही कह रहे हैं भाई अगर इतने कॉम्पिटेंट है तो ऐसा कौन सा लाल जोड़ा है केजरीवाल में कि उनके बिना कोई और मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। उन्हें बना देना चाहिए था, इतनी कॉम्पिटेंट है तो बना दीजिए। फिर ये क्यों कह रहे हैं कि आपके उनको सिर्फ 5 महीने के लिए डमी, इसलिए तो डमी कह रहा हूं, या प्रॉक्सी कह दीजिए। प्रॉक्सी सीएम बना के रखा है, वरना उनकी एबिलिटी के बारे में क्वेश्चन कौन कर रहा है? उनके नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप कर रही है। ठीक है, इसलिए आप सही कहा, वफादार है। वफादार जितना करप्शन हुए है, चाहे जल बोर्ड में हुए, चाहे पीडब्ल्यूडी में, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो लूटा है दिल्ली की जनता का माल, तो जाहिर है ये दोनों मिलके लूटे हैं। और वफादार इसलिए कि करप्शन साथ में किया है। ये तो अभी तो बहुत सारे तार खुलेंगे तब आपको एहसास होगा। और एक बात और, राजेश जी इसका जवाब दीजिए आप। इतनी काबिल महिला जिसके लिए सारे कसीदे आप पढ़ रहे हैं। आ रही हूँ जफर भाई, आप ही दो लोग हैं, आप ही लोगों के पास मुझे आर पार करनी है आज। आ रही हूँ, जरा 1 मिनट रुक जाइए ना राजेश जी, लेकिन इसका जवाब दीजिए ना। फिर इतनी काबिल महिला को यहाँ पर नाइट वॉचमैन वाली स्थिति में क्यों उतार रहे हैं मैदान में चुनाव के? देखिए, मैं जरा क्लियर कर दूं कि डमी के अंदर और जो हम कह रहे हैं कि जब भी चुनाव होंगे तो अरविंद जी दोबारा सीएम बनेंगे, इन दोनों बातों में क्या अंतर है? खड़ाऊ रखकर सरकार चलाने का, खड़ाऊ आपने शब्द इस्तेमाल किया ना, और जो वही कहिए। एक मिनट मैं कर एक रमोला जी सुनिए मेरी बात जी। जब भरत ने खड़ाऊ रखे थे भगवान राम के, तो भगवान राम डायरेक्ट नहीं करते थे भारत को, लेकिन भरत भगवान राम को हाजिर नाजिर मान के काम किया करते थे। अच्छा। राम जी डायरेक्ट थोड़ी करते थे, वो तो वनवास में थे। उसी तरह अरविंद जी ने ये अरविंद जी पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करते रहेंगे। हमारे सर्वोच्च नेता, इसमें क्या दो राय है, उनके नाम पे वोट है। तो डमी तो तब हुआ जब अरविंद जी ने रोज गाइड कर रहे हो। हाँ, अरविंद जी के साथ में विचार विमर्श क्यों नहीं होगा? वो हमारे सबसे बड़े नेता है। और वो तो आतिशी जी से पूछ लीजिए, उन्होंने खुद भी कहा है कि अरविंद जी ही नेता रहेंगे। तो ये जो झगड़ा करवाने का तरीका हमारी पार्टी में, ये इनका सफल होगा नहीं। हम लोग बहुत क्लियर है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सही है 2 दिन से क्या आपने सुना किसी 4 विधायक? इस आरोप पर जवाब ले लूं, झगड़ा लगवाने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। अरे झगड़ा हमने कौन सा झगड़ा लगाया? आप खुद कह रहे हैं वो प्रॉक्सी सीएम है, डमी सीएम है, और सीएम बनने के लायक है, लेकिन हम सीएम बनाना नहीं चाहते हैं 5 महीने के बियॉन्ड। अगर हम जीतेंगे तो 5 महीने के बाद फिर से केजरीवाल जी आ जाएंगे। ये तो भाषा तो वो खुद कह रहे हैं। वो कह रही मुझे माला मत बनाओ, लेकिन यहाँ हार का ठेकरा मुझ पे, इसलिए हारना तो जरूरी है, तो हार का ठेकरा मुझ पे फेर देना। और दूसरी बात, एक और बात, अहम बात है कि देखिए, आपको याद होगा ईडी ने में जब नरेश नाम का जो वो जिसपे ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसके जो इसमें करप्शन में इन्वॉल्व है, शराब नीति वाले, इसमें उसने भी कहा था कि 2 लोगों का नाम, उसमें आतिशी जी का भी नाम था और एक और उनके पार्टी के एमएलए का नाम था या मंत्री का नाम था। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि वफादारी किस तरह की वफादारी है। हाँ, सौरभ भारद्वाज उनके मंत्री है, लेकिन वफादारी किस तरह की है आप समझ सकते हैं कि दोनों जो है एक ही चट्टे बट्टे के हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।